नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की पे। साथियों, हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी जनरल एक्सेप्शन की, वो तो कंटिन्यू चली रही है। उसमें हमने लगभग सेक्शन 28 तक पढ़ा भी दिया। बट आज हम लोग एक नया सेक्शन उठाते हैं। वो सेक्शन है सेक्शन 3 क्लॉज 5, जिसमें जो पहले की आईपीसी का सेक्शन 34 हुआ करता था, जो कि है कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य न्याय से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग इस सेक्शन के बारे में समझते हैं। बाकी उस सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 क्लॉज 5 क्या कहता है? हमारा जो नई धारा बीएनएस है उसका सेक्शन 3 क्लॉज 5। सेक्शन 3 क्लॉज 5 जो सेक्शन सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन की बात करता है। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है, यानी कॉमन इंटेंशन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो आइए हम लोग पहले कॉमन इंटेंशन शब्द के मतलब को समझते हैं, उसके बाद फिर हम आपको सेक्शन समझाएंगे, देन आपको केस लॉ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं एक कॉमन इंटेंशन होता क्या है। तो जो कॉमन इंटेंशन जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है? कॉमन इंटेंशन जिसको हिंदी में हम लोग सामान्य आशय बोलते हैं। तो सामान्य आशय का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों का क्या क्या होता है, क्या शब्द क्या है? सामान्य आशय। सामान्य आशय होता है यानी सबके मन में जो आशय है। आशय कब बनाया जाता है? कोई व्यक्ति होते हैं कि किसी आशय जो होता है व्यक्ति का अच्छे काम करने के लिए भी हो सकता है या किसी गलत काम करने के लिए भी कोई आशय हो सकता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये एक योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जो गरीब व्यक्ति हैं, जो सड़कों के किनारे जो ये ठेला वाला लगाने वाले व्यक्ति हैं, इनके बीच में भोजन का वितरण करेंगे। ये क्या है इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन। दोनों के बीच में सामान्य आशय है, यानी कि दोनों एक ही काम को एक ही तरीके से करने के लिए सोच रहे हैं। ये क्या है? कॉमन इंटेंशन है। लेकिन ये कॉमन इंटेंशन है ये पनिशेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है किसी कार्य को करने का, वो अच्छे कार्य को करने के लिए है। यही क्या हो सकता है? बैड भी हो सकता है। मान लीजिए यही ए और बी हैं, ये किसी थर्ड पर्सन, मान लीजिए सी है, उसको इसके मर्डर करने की योजना बनाते हैं। तो ये क्या है? ये क्रिमिनल एक्ट हो गया। तो ये जो एक्ट करने जा रहे हैं किसी का मर्डर करने का, ये पनिशेबल रहता है। तो सामान्य आशय जो होता है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच मस्तिष्क का मिलन होता है। मस्तिष्क का मिलन है कि दोनों व्यक्ति सेम कार्य को करने के लिए किसी एक ही बात को, एक ही एक्ट को करने के लिए क्या होते हैं? एग्री होते हैं। और जो एग्री होते हैं, अगर वो किसी अच्छे कार्य के लिए एग्री होते हैं तो अपराध नहीं होता है। लेकिन अगर वो किसी बुरे कार्य को करने के लिए अगर एग्री होते हैं तो क्या होता है? वो अपराध हो जाता है। कॉमन इंटेंशन होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। किसी भी कॉमन इंटेंशन को, जो शब्द है, इसको फुलफिल करने के लिए कम से कम मिनिमम दो व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति के मन में तो कॉमन इंटेंशन हो नहीं सकता। कॉमन इंटेंशन होने का मतलब है कि कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। मिनिमम दो है, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? और वो एक ही कार्य को करने के लिए पहले से कोई प्री प्लान करते हैं, कोई योजना बनाते हैं और उस योजना के तरीके से उस काम को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं, यानी उस कार्य को फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए कि एक तरह से मोटा ये सामान्य आशय क्या होता है। सामान्य आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अगर एक ही कार्य को करने के लिए एक योजना बनाते हैं और उस प्लानिंग के तहत उस कार्य का अंजाम देते हैं, तो एक माना जाता है कि उन दोनों ने क्या किया था? सामान्य आशय से किसी कार्य को किया था। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन क्या कहता है। तो ये सेक्शन 3 क्लास 5 है। ये क्या कहता है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि जब जो है सेवरल पर्सन है कि कम से कम दो व्यक्ति, यानी कि मिनिमम दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को, सामान्य आशय को फुलफिल करने के लिए कोई क्रिमिनल एक्ट कैसा है? सामान्य आशय किस कार्य को, किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए क्या होते हैं? सहमत होते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, ईच अ पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन सेम मैनर एज इट वर डन बाय हिम एलोन।
तो ऐसा माना जाता है कि वो जो कार्य हुआ है दोनों के सामान्य से वो किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया। मान लीजिए अगर ए और बी मिलकर, मान लीजिए अगर ए है और बी है, ये दोनों लोग मिलकर सी का मर्डर करते हैं, मान लीजिए सी को ये लोग मारते हैं, तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि ए ने अकेले और बी ने अकेले, कि दोनों के ऊपर जो मर्डर का चार्ज लगेगा वो सेम तरीके से लगेगा। ऐसा नहीं है कि केवल मान लीजिए कि ए खड़े थे, गोली बी ने चलाई है, तो भी दोनों क्या होंगे, सेम रूप से लायबल होंगे, क्योंकि अगर उनके बीच में पहले से कॉमन इंटेंशन था, दोनों योजना बना के गए थे सी को मारने। मान लो ए ने पकड़ा हुआ था, बी ने चाकू मारा था, तो भले ही ए ने चाकू नहीं मारा लेकिन लायबल क्या होंगे, दोनों होंगे। क्योंकि सामान्य ऐसा का मतलब ही यही होता है कि अगर पहले से प्री प्लान करके कोई कार्य को किया गया है, उसके लिए जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे सभी को सेम तरीके से लायबल माना जाएगा। आगे हम देखते हैं इसके इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है। इसेंशियल एलिमेंट इसके जो हैं, सबसे पहला है कि वन और मोर पर्सन। वन और मोर पर्सन मतलब मिनिमम कितने पर्सन रखते हैं, मिनिमम 2 पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफिसर। और उन दोनों के बीच का होता है कॉमन इंटेंशन, है कि एक तरीके का प्री प्लान होना चाहिए, प्री प्लान करके किसी कार्य को किए हुए। एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि दोनों जो प्लान बना के उस कार्य को करने गए हैं, तो दोनों लोग को क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए, कि उस कार्य को करने के लिए दोनों लोग साथ में गए हों। एक मतलब कि उस कार्य को मान लीजिए किसी घर में चोरी करने के लिए अगर गए हैं तो साथ में गए हों, प्लान बना के गए हों, पहले से उन दोनों के बीच में या जो भी 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो उनके बीच में एक मीटिंग ऑफ माइंड उन दोनों के बीच में होना चाहिए कि वो इस मीटिंग करके वो जाते हैं किसी कार्य को करने। डू एनी क्रिमिनल एक्ट, यहाँ जो चौथा इसका एलिमेंट है, डू एनी क्रिमिनल, किसी न किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर अच्छे काम को करने के लिए आप कोई योजना बना कार्य करते हैं तो वो अपराध नहीं है, लेकिन आप किसी योजना के तहत किसी क्रिमिनल एक्ट को करते हैं तो वो अपराध माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो इसेंशियल एलिमेंट है अब आप समझ गए होंगे, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, और उन दोनों मिनिमम 2 मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और फर्दरेंस ऑफ कॉमन सबके सामान्य ऐसे स्वीकार किया हुआ होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उनकी। डू एनी क्रिमिनल एक्ट, और कोई ना कोई आपराधिक कृत्य उनके द्वारा किया जाना चाहिए। तो सेक्शन 3 क्लास 5 के बारे में आप समझिए। अब आइए हम देखते हैं इसका एक केस है, वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का केस है। ये वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर केस में क्या हुआ था, इस केस को के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इस केस में हुआ ये था कि एक क्या था, एक पोस्ट ऑफिस था, ये था पोस्ट ऑफिस, मान लीजिए ये से पोस्ट ऑफिस था ये, और इस पोस्ट ऑफिस को लूटने के लिए इसमें से ये नाम इसमें वारेंद्र कुमार वगैरह थे, बट हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम ये समझने के लिए ABCD करके, क्योंकि नाम का उतना मैटर नहीं है, आप केस में क्या हेड क्या था ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए A हैं, B हैं, C हैं और D हैं। ये चारों लोग क्या करते हैं, इस क्या कहते हैं, इस डाकघर को लूटने की योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, चोरी करने की, क्योंकि कैश वगैरह रखते रहते हैं। पुराना केस है, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, आज की तरीके से फ़ोन पे गूगल पे जैसी व्यवस्थाएँ नहीं थी। बहुत लोग जो बाहर कार्य वगैरह करते थे अपने फैमिली के लिए, जो पेमेंट वगैरह भेजते थे, तो वो डाक के माध्यम से ही भेजते थे। तो क्या करते हैं, लोग योजना बनाते हैं कि इसको लूटा जाएगा। तो ये लोग जाते हैं चोरी करने के लिए। इसमें से क्या होता है, एक बंदा जो D होता है, एक गेट के पास खड़ा होता है, B और C एंट्री कर जाते हैं अंदर, और जो A है उसको एक जगह दूर किसी जगह पे खड़े किए रहते हैं कि जैसे कोई आदमी आता हुआ दिखेगा तो A क्या करेगा, A इशारों के माध्यम से D को बताएगा, और D क्या करेगा, दरवाजे खिड़की के पास खड़ा है तो वो किसी तरीके से बता के, बोल के, या किसी अदर तरीके से वो B और C को इन्फॉर्म करेगा। पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग एंट्री कर देते हैं। लेकिन वहाँ होता क्या है कि जो ये लोग जब चोरी करने अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे डाकघर में जो बाबू होता है उनसे क्या होती है, जो बी की क्या होती है, बी की फाइटिंग हो जाती है, क्योंकि वो जग जाता है। जब ये लोग कैश निकाल रहे होते हैं अलमारी से तो वो जग जाता है। तो फाइटिंग के दौरान क्या होता है कि बी जो होता है वो जो उस डाकघर का जो बाबू मान लीजिए ई है, इस ई का क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। अब यहाँ पे जब ई का मर्डर हो जाता है तो ये जो ABCD ये 4 लोग गए थे, इन चारों लोग को समान रूप से डेथ पनिशमेंट दिया गया था। यानी कि ये मतलब कि ये लोग उसकी मृत्यु के लिए, जो ई की मृत्यु, जो डाकघर के बाबू से की जो मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु के लिए चारों लोग समान
यानी कॉमन इंटेंशन, एक सामान्य आशय के तहत गए थे, इसलिए चारों के चारों सेम रूप से लायबल हुए और सब पे मर्डर का क्या लगा था, चार्ज लगा था। इस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धारा जो 34 आईपीसी या सेक्शन 3 क्लास 5 बीएनएस का जो हमारी धारा है वो यही कहती है कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक सामान्य आशय है और उस सामान्य आशय को पूरा करने के लिए अगर ये लोग किसी कार्य को करते हैं, उसके तहत अगर कोई कार्य करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो सभी क्या होंगे, सेम रूप से लायबल होंगे। ठीक है, तो इस केस में यही कोर्ट के द्वारा कह लिया था। अगर केस की लाइन आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्ट टुगेदर विथ अ शेयर्ड पर्पज, यानी कि उनके जो पर्पज है वो शेयर क्राइम इज कमिटेड बाई वन ऑफ देम, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है, सबके बीच शेयर एक उद्देश्य है और वो उस शेयर पर्पस के साथ क्या करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो जो पूरा ग्रुप है उसके लिए क्या होगा, लायबल होगा। ठीक है, ये पुराना केस है, इसमें सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड इवन अ पर्सन डेड 34 जो है वो हेल्ड किया गया है। तो ये हम दे देंगे आपको PDF कहेंगे तो पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप PDF के थ्रू इस केस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये केस आप समझ गए माध्यम से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कॉमन इंटेंशन के बारे में। आइए इसको एक और एग्जांपल से अगर हम समझें कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई लड़की है ए और इसका एक बॉयफ्रेंड है बी। ये जो ए हैं, ए बी क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो बी है ये बेरोजगार है। समझिए बात को, ये बेरोजगार हैं और एक ये डी है। ठीक है, ये किसी गवर्नमेंट जॉब में है। ए और बी के बीच प्रेम की कहानी बढ़िया चल रही है। अब बात आती है शादी की, तो ए बोलती है कि तुम बेरोजगारी की हालत है तुम्हारी, तो मेरे पिताजी मानेंगे नहीं और मैं उनसे कैसे बात करूँगी। तो इन दोनों का मतलब फिर भी प्रेम इन दोनों का चलता रहता है। इसी बीच एंट्री हो जाती है डी की, और एज क्या होती है, धीरे धीरे डी की ओर आकर्षित हो जाती है और ए और डी का अफेयर चलने लगता है। तो जो बी का फ्रेंड होता है सी जो होता है, किसी दिन ए और डी को एक साथ देख लेता है और वो आके बात बी को बताता है कि भाई आज तो मैंने भाभी को डी के साथ घूमते हुए देखा। तो बी बोलता है नहीं यार, वो ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ रहती है। तो सी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने उसको देखा है और एक साथ कॉफ़ी पीते हुए मैंने रेस्टोरेंट में देखा है। तो बी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तो सी बोलता है चलो मैं तुमको किसी दिन प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो बी बोलता है चलो ठीक है। एक दिन और क्या होता है, ए और डी जाते हैं कहीं, बैठे रहते हैं किसी पार्क वगैरह में, और सी इन लोगों को देख लेता है, उनका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और आके बी को दिखाता है कि ये देखो भाई, ये तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो डी के साथ टहल रही है। तो इससे क्या होता है कि बी जो होता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है ए के ऊपर और ये कहता है कि अब मुझको नहीं जीना है। भाई प्यार और बहुत पागल हो गया था रहते हैं लोग। तो बी कहता है कि मुझको अब नहीं जीना हूँ ना, मैं मर जाऊँगा। तो जो इसका दोस्त होता है सी समझाता है कि तुम क्यों मरोगे, मरेगा तो वो जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर डी को निपटा दें। तो फिर से जो भाभी ए हैं हमारी वो खाली हो जाएंगी, तो फिर तुम ही रहोगे इनके लिए। तो ये दोनों क्या करते हैं, डी को मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मारा कैसे जाएगा, तो ये लोग इसका मतलब तलाश में रहते हैं कि किस दिन डी अकेले मिलेगा तो उसी दिन इसको मारा जाएगा। ये लोग डी का पीछा करते हैं और एक दिन होता क्या है, ये लोग डी की बी और सी मिलकर चाकू से हत्या कर देते हैं। बट ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ मतलब ये दोनों लोग पकड़ उठते हैं। इनसे अपराध करने में कुछ ना कुछ ये लोग अपना पहचान छोड़ देते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। उसमें मैटर था कि जो बी था उसमें जो डी के ऊपर हमला हुआ था उसमें बी ने डी को पकड़ा हुआ था और चाकू सी ने भोंक दिया था उसके पेट में। तो इसमें इन दोनों बी और सी को क्या था, आप इसका इसेंशियल एलिमेंट हम जो आपको दिखाए थे मतलब सेक्शन 3 क्लास 5 का, वो अगर देखें तो क्या कहता है कि इन दोनों ने, देखिए क्या है, पहला इसमें 1 और मोर पर्सन, तो यानी जो सी और बी हैं 2 पर्सन हो गए,
इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन्होंने कॉमन इंटेंशन के साथ काम भी किया है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, दोनों ने मिल के डी की हत्या की है। इनका पार्टिसिपेशन क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन था, पार्टिसिपेशन। और डू एनी क्रिमिनल एक्ट, यानी कि डी का जो मर्डर हुआ है वो क्रिमिनल एक्ट है, तो इसलिए कॉमन इंटेंशन था और दोनों लोग को मौत के लिए क्या दिया गया था, सज़ा दी जाएगी। इसका सेक्शन 3 क्लॉज 5 में इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, महबूब शाह बनाम एम्परर का केस। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने मेनली दो तरीके, जो कॉमन इंटेंशन है उसमें, यानी कि ये सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन, यानी समान आशय और सामान्य आशय, हिंदी में दो शब्द होते हैं, एक होता है समान, एक होता है सामान्य। तो इन दोनों के बीच क्या किया था, डिफरेंस बताया था और कहा था कि जो सेक्शन 3 क्लॉज 5 या सेक्शन 34 IPC है, ये तभी अप्लाई होगा जब इन दोनों के बीच में, मतलब किसी व्यक्ति के बीच में सामान्य आशय होगा। यानी सामान्य आशय मतलब होता है पहले से कोई प्री प्लान करके कोई योजना होगी तभी अप्लाई होगा। इस केस में फैक्ट इस प्रकार थे कि इसमें एक, मान लीजिए इस जो केस है सिंधु नदी केस के नाम से भी जाना जाता है, एक नदी थी सिंधु नदी, मान लीजिए ऐसे। इसमें क्या होता है कि एक गांव होते हैं, इधर एक गांव होता है, एक गांव इधर होता है, इधर एक गांव ये है, ये बी है ऐसे। तो इसमें ये जो नदी से कुछ, मान लीजिए बाढ़ वगैरह आती है तो बहुमूल्य चीज़ें होती है नदी में, लोग मान लीजिए जैसे मछली वगैरह पकड़ने के लिए जाते रहते हैं। तो एक दिन सुबह सुबह क्या होता है, इसमें नाम हम ABCD तरीके से आपको फैक्ट समझा रहे हैं, बाकी इसमें जो नाम थे वाजिद अली शाह थे और हुसैन शाह करके ऐसे लोग थे, बट हम समझने के लिए आपको फैक्ट समझा रहे हैं इसलिए हम नाम अदर बता रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए P था और यहाँ पे एक व्यक्ति था Q, यानी T, ये T था, थे इस गांव का था, A गांव का तो T था, B जो था P गांव थे। तो ये दोनों सुबह 4 बजे ये इसकी नाव से कुछ कार्य करने गया था। इस दौरान इन दोनों में क्या होता है, विवाद हो जाता है, किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो P क्या करता है, चिल्लाता है। तो इस आसपास इसके Q R S इसके जो फ्रेंड होते हैं ये आ जाते हैं P की आवाज़ सुन के कि T से जब लड़ाई होती है तो ये बुलाता है बचाने के लिए। तो ये लोग आते हैं, तो इसमें Q राइफल लेके आया, A लाठी डंडा लेके आया, कोई भाला लेके आया। ये लोग आते हैं, ऐसे में क्या होता है कि इसी झगड़े के बीच में क्या होता है, Q अपनी राइफल से T को गोली मार देता है। तो T क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब गोली की आवाज़ चलती है तो गांव के लोग भी बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो इसमें से P Q और R हैं, ये 3 लोग क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और जो यश है ये भाग जाता है और यश पकड़ा नहीं जाता है। P Q और R जो है ये पकड़े जाते हैं, मुकदमा चला जाता है। इन लोगों के बीच में जब मान लीजिए जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाता है तो मतलब इन तीनों लोग को कॉमन इंटेंशन के तहत तीनों को क्या कर दी जाती है, मौत की सज़ा सुना दी जाती है। ये लोग अपील में जाते हैं। तो बाद में जब प्रिवी काउंसिल में मैटर जाता है तो वहाँ पे ये देखा जाता है, उसमें क्या होता है कि जो प्रिवी काउंसिल क्या करता है, P और R को तो बरी कर देता है, बट Q को क्या देता है, सज़ा दे देता है मृत्युदंड के लिए। तब इसमें कोर्ट ये बात भी क्लैरिफाई करता है कि जो P के बुलाने पे जो Q R और S ये लोग आए थे, इन चारों के बीच में कोई से प्री प्लानिंग नहीं थी, यानी पहले से इन चारों के बीच में कोई योजना नहीं थी। कि यहाँ पे जब घटना स्थल पे लोग पहुँचे तब इन लोगों का आशय समान हो गया कि नहीं T को मारना है, बट ये लोग पहले से कोई इनके मन में कोई सामान्य आशय जैसी कोई चीज़, यानी कॉमन इंटेंशन जैसा कोई चीज़ नहीं था कि मैं सुबह जाऊंगा, मैं तुमको बुलाऊंगा, तुम राइफल लेके आना, तुम ये लेके आना। ये लोग पहले से कोई प्री प्लान नहीं किए हुए थे T का मर्डर करने का, ये ऑन द स्पॉट घटना हुई थी। बट इसमें जो Q था, Q राइफल लेके जो आया था, इसका इंटेंशन दिखाता था कि क्या है, इसका इंटेंशन ये था कि T की क्या करनी है, हत्या ही करनी है। इस वजह से इसमें Q को क्या बनाया गया था, लायबल बनाया गया था। तो आइए जो हम केस का जो फैक्ट, केस में जो क्या हेल्ड हुआ है उसको अगर हम देखें, इसमें क्या लिखा गया है, कोर्ट ने कहा है द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन जस्ट बिकॉज 2 पीपल हैव सिमिलर इंटेंशन डज नॉट मीन दे आर एक्टिंग टुगेदर विथ ए शेयर। यानी कि अगर 2 व्यक्ति के बीच में कोई समान आशय है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी शेयर्ड पर्पज के साथ एक्ट कर रहे हैं। फॉर द सेक्शन 34 अप्लाई, सेक्शन 34 सेक्शन जो है ये IPC का है, अभी नई जो हमारी BNS है उसका सेक्शन 3 क्लॉज 5
टू अप्लाई वेयर देयर मस्ट बी ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट टू कमिट देयर क्राइम, यानी कि उनके बीच पहले से एक एग्रीमेंट जैसा होना चाहिए, उनका शेयर पर्पज होना चाहिए कमिट करने का, तभी सेक्शन 34 अप्लाई होगा, अन्यथा सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप समान आशय और समान न्याय के बीच में अंतर समझ गए होंगे। समान न्याय का सिंपल सा मतलब होता है कि पहले से कोई प्री प्लान करके 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी क्रिमिनल एक्ट को करते हैं तो समान न्याय है। बट ऑन द स्पॉट अगर उनके बीच समान आशय हो जाता है तो इसके लिए वो सारे लोग लायबल होंगे, इसमें वही व्यक्ति लायबल होगा जिसने वो कमिट किया है। सेक्शन जो 34 या सेक्शन 3 क्लास 5 है, ये किसी तरह की पनिशमेंट इम्पोज नहीं करता है, बट ये जॉइंट लाइबिलिटी को एक तरीके से फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी हैं, इन दोनों ने मिल के, अगर ए और बी ने मिल के सी का मर्डर किया, यानी सी की हत्या की है, तो इनके ऊपर सेक्शन 34 के साथ साथ सेक्शन 302 यानी मर्डर का चार्ज तो लगेगा ही, बट सेक्शन 34 के साथ लगेगा, यानी कॉमन इंटेंशन इन दोनों के बीच में था, तो दोनों को सेम सज़ा दी जाएगी। इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये है इस सेक्शन का। उम्मीद करते हैं अब आप इस सेक्शन में अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।